जोई माँ जगदम्बा। जय माँ काली मित्रों, जय माँ काली। आप सभी साधक व साधिका बहन को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी साधना लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप सभी खुशी के मारे झूम उठोगे। और यह साधना है फरजाना साधना। यह एक ऐसी शक्ति है जो कि पैसे ला कर देती है, सिर्फ पैसे। और यह साधना को कोई भी कर सकता है, नया साधक, पुराना साधक, स्त्री पुरुष, नर नारी, किन्नर किन्नरी, एक छोटा बच्चा भी साधना को सिद्ध कर सकता है। यह साधना का मंत्र, विधि, विधान सबसे पहले मैं ही यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। इसका मंत्र सिर्फ 33 टाइम्स पढ़ा जाता है, यानी 33 बार इस मंत्र को पढ़ा जाता है। और यूट्यूब पर पहला मेरा ही यह साधना है जो कि मैं अपलोड कर रहा हूँ। और यह फरजाना साधना आपको कहीं पे भी मिल जाए, किसी भी यूट्यूब, गूगल, किसी भी किताब, मौलाना, ओझा, पंडित, तांत्रिक, कहीं पे भी मिल जाए यह साधना, तो मुझे बताना, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। और यह साधना सिद्ध नहीं होता तो मुझे बताना, मैं अपना सिर काट के आपके समक्ष अर्पित कर दूंगा चरणों में। मैं वही साधना लेकर आता हूँ जो कि मैंने किया होता है या मेरे गुप्त सिद्धियों के माध्यम से मैं लेकर आता हूँ। मैं कोई भी आडम पाखंड किताबी ज्ञान लेकर नहीं आता, ना ही मैं किसी का समय व्यर्थ करता हूँ और ना ही मुझे किसी का समय व्यर्थ करने में मजा आता है। मैं वो साधना लेकर आता हूँ जो कि कोई नहीं डालता, जो कि गुप्त में भी महागुप्त साधना होता है, वो चीज़ मैं लेकर आता हूँ। और मेरी मुंह से निकली हुई वाणी पत्थर पर लिखी हुई लकीर है जो कि कभी कोई भी मिटा नहीं सकता। और मेरी मुंह से निकली हुई साधना पत्थर पर लिखी हुई वो लकीर है जिसे ना कोई आज तक मिटाया है ना मिटा सका है। यह साधना करता क्या है मैं पहले बता देता हूँ। यह साधना आपको सिर्फ पैसे ला कर देगा और वशीकरण भी कर देगा और मारण भी कर देगा, बोलोगे तो। लेकिन वशीकरण और मारण इसका काम नहीं है, लेकिन यह फिर भी कर देता है। फरजाना कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं, बहुत बड़ी शक्ति है। इतनी बड़ी शक्ति है कि उसके सामने में खुद जिन्नात, करोड़ों भर जिन्नात, यानी 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ जिन्नात भी इसके सामने घुटने टेक देता है। यह ऐसे फरजाना एक शक्ति है और यह मिस्र में पाई जाती है। यह सिर्फ पैसे चोरी करने में एक्सपर्ट होती है। यह इतना पैसे चोरी करने में एक्सपर्ट होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। कहीं पे मान लो आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसे का, तो आप जब इसको बोलते हो तो ये क्या करता है, जिस जगह से पैसे ला कर देता है उस जगह में ऐसी परिस्थिति खड़ा कर देता है जो कि 1 साल या 10 साल या 15 साल के लिए वो उसको पैसे के लिए भुला देता है। वो जहां से पैसे लाकर देगा, वो जहां से लाकर देता है उस जगह का जो मालिक होता है, जो उसका पैसे का जो मालिक होता है, उसको उसके दिमाग से वो बात हटा देता है कि आपके पास इतना पैसा था भी। इसलिए इसको इतना एक्सपर्ट कहा जाता है। और ये आपको बताने भर की ज़रूरत नहीं है जो पैसे कहाँ से लाना है, बस कितना पैसा लाना है, बस आपको इतना उसको बता दो, बस ये उसी में आपको लाकर दे देता है। वशीकरण में इसका कोई तोड़ नहीं है। यह जब वशीकरण पे जाता है, वैसा तो इसका काम नहीं है, लेकिन ये जब जाता है तो फिर यह काम करके ही लौटता है। इसका वशीकरण मात्र 5 मिनट में होता है, मात्र 5 मिनट। यहाँ पलक झपका नहीं कि वहाँ काम हो गया। आप इसको कोई भी फोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ बता दो, उसका माँ का नाम, गोत्र, वशीकरण हो गया। और मारन तो इसकी इतनी तीव्र मारन है कि कुछ कहने का ही नहीं। लेकिन वशीकरण और मारण मत कीजिएगा इससे, आप सिर्फ पैसे का कार्य है तो आप कर सकते हैं। इसका जो विधि है, विधि क्या है मैं बता देता हूँ। इसका विधि अमावस्या वाले दिन आपको करना होता है। अमावस्या वाले दिन क्या करना होता है, तो एक्सीडेंट में जो आदमी मरा होता है, लड़का या लड़की जो भी आप लोगे, फरजाना लड़का लोगे तो फरजाना में लड़का आएगा, और जब लड़की एक्सीडेंटल वाला लोगी तो फरजानी लड़की आती है, ठीक है। उसमें क्या करता है कि आपको एक्सीडेंटल जो मरा हुआ है, उसका एक्सीडेंट में जो मरा हुआ होगा, आपका 10 साल से लेके 20 साल तक के बीच का लड़का या लड़की, तो उसका जो राइट हैंड होता है, राइट हैंड यानी दायां हाथ, उसका एक गांठ होता है, वो गांठ यानी पजली लेना है। हाँ, उंगली का हड्डी ले लीजिए या बड़ा हाथ का हड्डी ले लीजिए, छोटा सा भी होगा तो चल जाएगा। उसका एक मांस का टुकड़ा लेना होता है बस। और जो एक्सीडेंटल में मरा होता है उसका जो कपड़ा होता है वो आपको ले लेना होता है। आपको क्या करना है, कौवा का पंख, कौवा का नाखून, और आपको क्या करना होता है कि बकरे की कलेजी लेकर सामने रखना होता है। और आपको क्या करना होता है कि अपना मल और मूत्र दोनों ही एक जगह में विसर्जन, यानी कि एक कटोरे में ले लीजिए और उसको मिक्स कर दीजिए। उसका एक लिपि बना लीजिए, यानी घोल बना लीजिए, जिसके कि मल और मूत्र का घोल बन जाएगा, और उसको सामने रखना है। वो जो मांस का टुकड़ा आप लेकर आओगे उसको छोटा छोटा टुकड़ा करना है, और वो जो हड्डी होगा उसको क्या करना है, सामने रखना। और एक्सीडेंटल जो मरा होगा लड़का का जो कपड़ा होगा, उस पर एक मंत्र होता है, उस मंत्र को पढ़ते हुए एक बार अपना मल और मूत्र गिराइएगा। ऐसे करते करते आपको 33 बार करना है। उसके बाद उसमें आग लगा देना है और उसका हड्डी जो होगा उसके अंदर डाल देना, और मांस का जो टुकड़ा होगा वो भी छोटा छोटा टुकड़ा करके 33 बार 33 टुकड़ा कीजिएगा, जो कि उसके ऊपर डाल सके।
और जब उसका माने मांस का भी 33 टुकड़ा हो जाए उस मंत्र पढ़कर, उसके बाद क्या कीजिएगा, 33 बार अपना मल और मूत्र जो होगा वो आग जो जलता रहेगा उसके ऊपर डालना होगा आपको, ठीक है। आप आग में नहीं डाल सकते तो सामने वाले उसके समक्ष डाल दो, ठीक है। तो क्या होता है कि वो समक्ष हाजिर हो जाता है और बोलता है कि मेरी हड्डी मुझे वापस करो, लेकिन आपको उसका हड्डी वापस नहीं करना जब तक कि वचन ना दे। वचन दे दे उसके बाद उसकी हड्डी अपने पास रखे, उसको उसी हड्डी में विराजमान करे। तो जय माँ काली मित्रों, आपकी साधना सिद्ध हो।